आइडियल की कि डेल्टा वी डेल्टा एच मिक्सिंग नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई चेंज क्यों नहीं होता? तो इसका रीजन आपको बताया था। एंथैल्पी में चेंज किस वजह से नहीं होता? एंथैल्पी में चेंज ना होने का रीजन होता है क्योंकि इसमें ना कोई बॉन्ड बनता है ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या रहता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम रहता है। तो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कंडीशन ये है कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होने का ये मतलब होता है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी। तो कोई फोर्स, ना तो कोई बॉन्ड बना है ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं वो सुनिए जरा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, ध्यान देना भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। जो एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी तो फिलहाल 2 मिनट तो रुक जाओ। हाँ, क्या बताया मैंने? नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको याद रखना है सबसे पहले किस कंडीशन में नॉन आइडियल होगा। तो अभी मैंने बताया जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर उनमें सेम रहता है तो वे आइडियल होते हैं। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाए, यानी कि या तो वीक हो जाए या स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी कि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग चेंज हो जाए, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल के एग्जांपल क्या होंगे? तो कोई भी दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिक्विड मिला दीजिए, वे नॉन आइडियल होंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक हमने बेंजीन लिया और एक वाटर लिया, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एच बॉन्ड है इसमें नहीं है, तो इनको हमने मिक्स कर दिया तो ये क्या बनेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। कब बनता है? जब दो लिक्विड को, डिफरेंट नेचर्स के लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वो नॉन आइडियल बनता है। ये हमें याद रखना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट कंडीशन, हाँ भाई, नॉन आइडियल के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। P1 is equal does not equal to P naught 1 x1, P2 is not equal to P naught 2 x2 और P total is not equal to P naught 1 x1 P naught 2 x2। यानी कि सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का अपोजिट बोलना है। आइडियल में सब इक्वल थे और नॉन आइडियल में अनइक्वल है। दूसरी कंडीशन, आइडियल का सेकंड कैरेक्टर था डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल डज नॉट, ये था डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के इक्वल, अब जीरो के इक्वल नहीं, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अकर्स। चेंज इन वॉल्यूम होगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब वॉल्यूम चेंजिंग आएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड, डेल्टा वी मिक्सिंग, वो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एंथैल्पी चेंज होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि एंथैल्पी चेंज भी होगा। ये हमें याद रखना। इसका मतलब क्या कंडीशन है? इसका मतलब ये है जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या था? जिसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, यानी कि ना कोई बॉन्ड बनता है ना टूटता, लेकिन यहाँ बॉन्ड या तो बनेगा या टूटेगा उसके बेस पर। तो देखो दोबारा से सुन लीजिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन से ऐसा नॉन आइडियल होगा? जो आइडियल नहीं है वे सब नॉन आइडियल है। आइडियल कौन से थे? आइडियल वे थे जिनमें क्या होना चाहिए?
आइडियल वे थे जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप वाले थे, उन्हें मिक्स कर रहे थे तो वे आइडियल बना रहे थे। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मिलाएंगे वे सब नॉन आइडियल है। फिर आपको इसमें कंडीशन बताया, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, वो आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। दूसरा डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखो। अब नॉन आइडियल होते हैं दो टाइप के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, फर्दर इनको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप के, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, ये आपको याद रखना है। तो देयर आर ये टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन क्या है, इन्हें कल कंप्लीट कर लेंगे। कल हम एक कोलिगेटिव भी पढ़ लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, साथ साथ एक कोलिगेटिव भी। देखो मेरी बात सुन लीजिए, आइडियल नॉन आइडियल में बस इतना है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को एवरी कंडीशन में फॉलो करे आइडियल, ना करे नॉन आइडियल। फिर उन्हें कब फॉलो करेगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होगा बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग तो आइडियल, और अगर चेंज हो जाए तो नॉन आइडियल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता दिया, ये इक्वल होंगे तो आइडियल, ये इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होगा जीरो के तो आइडियल, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल। अब बस पहचान पे ध्यान रखना है, आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब दो लिक्विड को मिक्स करने पर बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम रहता है, और ये केवल तब पॉसिबल है जब हम, ध्यान रखना, ये कब पॉसिबल है, जब हम क्या करते हो, जब हम सेम नेचर के लिक्विड को मिक्स करते हो। अगर डिफरेंट नेचर के लिक्विड को मिक्स करेंगे तो कभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो आपको इसमें स्पेशली बस इनके एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, आइडियल के कौन से हैं, तो जो मैंने पहचान बताई जिनमें सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वे आइडियल है, और बाकी सब नॉन आइडियल है, ये आपको ध्यान। आप किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बता दो भाई।